लेकिन क्या पाकिस्तान का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 वाकई देश में फ्रांस से मंगाए गए राफेल से बेहतर है? बांग्लादेश पाकिस्तान से JF-17 थंडर फाइटर जेट खरीद रहा है। ये देखिए, पाकिस्तान के न्यूज़पेपर द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में भी खबर छपी है। बांग्लादेश शोज इंटरेस्ट इन JF-17 और कई जगह कहा गया है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से लगभग 32 JF-17 थंडर फाइटर जेट खरीद सकता है अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने के लिए। साथ ही इस विजिट के दौरान बांग्लादेश के कई पायलट भी पाकिस्तान गए थे और उनमें से एक पिक्चर काफी वायरल हो रही है। ये है वो पिक्चर जिसमें एक बांग्लादेशी पायलट पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट के कॉकपिट में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है और इसी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में JF-17 को लेकर डील हो सकती है। इंडियन एयरफोर्स के पास नंबर्स जरूर ज्यादा हैं, पर क्वालिटी पाकिस्तान एयरफोर्स मेंटेन करने में सक्षम रही है, टाइमली एक्विजिशन की वजह से और अपग्रेड्स की वजह से। तो क्वालिटेटिव एडवांटेज जो है ये पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा रखा जाता है। पूर्वी यूरोप और एशिया के मध्य बसे मुस्लिम बाहुल्य अजरबैजान ने हाल ही में पाकिस्तान से JF-17 ब्लॉक 3 लड़ाकू विमानों को खरीदा है। यह देश पाकिस्तान के बाद दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसने इस विमान को अपने शस्त्रागार में शामिल किया है। इससे पहले इराक ने भी इन विमानों को खरीदा था। अजरबैजान के साथ हुई इस डील की अनुमानित लागत $1.6 बिलियन के आसपास बताई जा रही है, जिसमें विमान के साथ साथ हथियार और प्रशिक्षण भी शामिल है। पाकिस्तान का दावा है कि JF-17 4th जनरेशन का मल्टी रोल एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है। हर मौसम में उड़ान भरने वाला ये एयरक्राफ्ट हवा से हवा और हवा से सतह पर हमला करने वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। ये बेहद कम वजन का है। JF-17 में दुनिया की सबसे एडवांस्ड एयरबोर्न इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार और PL-15 BVR मिसाइल होने का दावा किया जा रहा है, जिसकी रेंज सबसे अधिक और सबसे लंबी है। पाकिस्तान ने यही JF-17 फाइटर जेट म्यांमार को भी बेचे थे। 2016 में पाकिस्तान और म्यांमार के बीच में एक डील हुई थी जिसमें पाकिस्तान ने म्यांमार को JF-17 फाइटर जेट सप्लाई किए थे। आपको बता दें, JF-17 ब्लॉक 3 पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चीन की चेंगदू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया एक हल्का सिंगल इंजन वाला लड़ाकू विमान है। यह अत्याधुनिक एवियोनिक्स, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे, AESA रडार और लंबी दूरी की मिसाइल क्षमताओं से सुसज्जित है। यह विमान हवा से हवा और हवा से भूमि हमलों के लिए डिजाइन किया गया है और मध्यम और निम्न ऊंचाई पर अपनी क्षमताओं के लिए भी जाना जाता है। इस विमान की विशेषताएं इसे एक बहुत उपयोगी लड़ाकू विमान बनाती है, जो न केवल रक्षा बलों की क्षमताओं को बढ़ाती है बल्कि आधुनिक युद्ध के विभिन्न परिदृश्यों में भी कारगर साबित होती है। अजरबैजान की वायुसेना में JF-17 ब्लॉक 3 की तैनाती से सीधा खतरा भले ही भारत को न हो, लेकिन यह पाकिस्तान और उसके निकटवर्ती सहयोगी देशों की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करता है। इसके अलावा यह भारत के बेहद करीबी देश अर्मेनिया के लिए भी खतरा बन सकता है। पाकिस्तान एयरफोर्स जो है ये इंडियन एयरफोर्स से सुपीरियर है। तो अब्दुल बसित का जो तर्क है वो ये था कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो बहुत जल्दी J-35A और टर्की से TFX कान जैसे 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को एक्वायर करने वाली है। वहीं पर हाल ही में J-10 जैसे फाइटर्स भी इनके द्वारा एक्वायर किए गए हैं, जो कि काफी एडवांस है। वहीं पर इंडियन एयरफोर्स अपनी स्क्वाड्रन संख्या को मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल कर रही है और इंडियन एयरफोर्स का जो 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म प्रोक्योरमेंट का प्रोग्राम है वो कम से कम 1 दशक दूर है। इवन इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान द्वारा J-35A और कान जैसे एयरक्राफ्ट प्रोक्योर किए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी फ्लीट को प्रोएक्टिवली मॉडर्नाइज कर रही है, जिसके अंतर्गत इंडिया की कैपेबिलिटी को तो वो मैच करने की कोशिश कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इंडियन कैपेबिलिटीज को सरपास करने की भी कोशिश उनके द्वारा करी जा रही है। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।